जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू। चले भाई, सभी लोग लाइव आइए फटाफट से और साथ में शेयर भी कीजिए। सभी लोग फटाफट से सभी लोग लाइव आइएगा। और आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि यस मैम एवरीथिंग इज़ क्लियर और नॉट, सो दैट हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें। और जो मेरा ये टॉपिक आज है ये है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ऑल क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। जो कॉन्टिन्यूटी वर्ड है आपका, हम लोग डेली लाइफ में भी आपसे कहते हैं कि अगर आपको अपना रिजल्ट बनाना है तो यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूस इन योर स्टडीज। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग कि अगर आपको अपना रिजल्ट बनाना है तो आप लोगों को अपनी स्टडीज में कॉन्टिन्यूस तो होना ही पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इन द सेम वे यहाँ पर मैथ्स में हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। अब इसको मैथ्स में कैसे रिलेट करें मैम? फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया गया है ये आपसे उस फंक्शन के लिए बोलेगा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। 1 मिनट वेट कीजिए बस, मैं जरा क्वालिटी इसकी थोड़ी करंट सही कर लूँ जरा, मेरे फ़ोन में ठीक नहीं हो रहा। ओके ठीक है। स्टडीज में तो हमने कहा रिजल्ट बनाना है तो आपको कॉन्टिन्यूस रहना पड़ेगा। अब बात आती है आपकी फंक्शन के रेस्पेक्ट में। फंक्शन के रेस्पेक्ट में सभी लोग देखिए होता क्या है। फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता ये है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपको कोई एक फंक्शन दिया, नंबर लाइन पर कोई एक पॉइंट आपको x इज इक्वल्स टू a दिया। ठीक है, आपने देखा इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है एफ ए। इस पॉइंट से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, राइट साइड का मतलब है ए से बड़े नंबर, लेफ्ट साइड का नंबर है ए से छोटे नंबर। यही काम तो करते हो, राइट साइड बड़े, लेफ्ट साइड छोटे नंबर। सो राइट साइड का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सो अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर आती है किसके? इसकी राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर और बराबर आती है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर, तो आपके फंक्शन को क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला जाता है बच्चे आपके फंक्शन को? कॉन्टिन्यूअस। तो ये मेन आपका है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक जैसा होगा एट दी पॉइंट x बराबर a इफ क्या होगा उसका? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी। और किसके इक्वल होंगी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। किसके इक्वल होंगी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? तो हमने पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा है बच्चों? लिमिट्स पढ़ा है या नहीं? जल्दी से बताइए, लिमिट्स पढ़ा है या नहीं पिछला चैप्टर? और लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा है? लिमिट्स में हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, अंडर रूट आ जाए कॉन्जुगेट पढ़ा है ना, फैक्टर मेथड भी पढ़ा है, सीरीज भी खोल सकते हैं। तो वो सारे के सारे रूल्स हम यहाँ पर लगाएंगे, सारे के सारे रूल्स यहाँ पर लगाएंगे। हाँ बिल्कुल परमजीत करवाए हैं और अब भी करा रहे। थैंक यू एमडीआर। तो एक बार दबाकर सारे के सारे लोग जय हिंद जरूर बोलिएगा और साथ ही में शेयर जरूर करिएगा। फटाफट से कीजिए। कॉन्टिन्यूटी इतना समझ में आया? येस और नो में जवाब दीजिए। कॉन्टिन्यूटी इतना समझ में आ गया है? तो मैं अब जरा स्टार्ट करूं आपके साथ इस क्वेश्चंस को करना। कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए आपके साथ करना। आर यू गाइज रेडी फॉर द क्वेश्चंस? आशीष पांडे कह रहे हैं एयरफोर्स रिजल्ट के बारे में कुछ तो बोलो। बेटा जब कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से बोलूं? है जबरदस्ती का थोड़ी बोल देंगे कि रिजल्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है भाई। कुछ होना भी तो चाहिए बोलने के लिए, कुछ बेस भी तो होना चाहिए। हम उनमें से नहीं है ना, मैं उनमें से हूं कि खामखा कुछ बात है नहीं और क्या कि बस बोलते चले जाओ रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। ऐसे नहीं होती बेटा बात। सो चलिए कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा देते हैं, लिमिट्स पर बेस्ड जो होंगे। लास्ट टर्न पे जो हमने करे थे उनमें मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस आपको स्किप कराए थे, वो इसीलिए क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूटी पूछा था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है? आ जाइए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। इंडिया में जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये कहते हैं इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। सबसे पहला, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस।
तो आपको मैंने अभी कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई, क्या पढ़ाई मैंने? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको पढ़ाई है, क्या पढ़ाई बच्चे? कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको, कि कॉन्टिन्यूटी होती है वो जहां पर मैम हमारा एवरी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ इक्वल होता है। अगर हम कभी भी आपके साथ किसकी बात करते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पोलिनोमियल फंक्शन की। तो ध्यान से समझिएगा पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। होप सो ये दिख नहीं रहा है ना, ये दिख नहीं रहा ना कलर, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, चलो आ जाओ जरा। कौन सा फंक्शन कहा? पोलिनोमियल फंक्शन। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज पोलिनोमियल फंक्शन? किसको कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन? कोई बताएगा? कोई मुझे बता सकता है क्या पोलिनोमियल फंक्शन किसे कहा जाता है? मैम पोलिनोमियल फंक्शन वो होते हैं जहां पर f(x) इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x इस तरह का कुछ दे दिया, या हमें फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू दे दिया 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इस तरह का, यानी x में लिखे हुए कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो इनके बारे में आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा, पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बस यहां पर ये चीज याद रखना, पोलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब कोई बच्चे कहते हैं मैम ऐसे कैसे, कहां से कॉन्टिन्यूअस होते हैं? तो बच्चे लोगों मैंने आपको जिस समय फंक्शन पढ़ाए थे, जिस समय मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप समझिएगा भाई पोलिनोमियल में अगर इवन पावर है तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, और ऑड पावर है तो ग्राफ हमेशा इस तरह का बनेगा। और कॉन्टिन्यूटी को अगर ग्राफ से देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि जो आपका ग्राफ है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक यानी टूटना नहीं चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी। ग्राफ शुड नॉट ब्रेक। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्राफ शुड नॉट ब्रेक इन बिटवीन। सो पोलिनोमियल फंक्शंस का जब भी ग्राफ बनाया जाता है वो कभी भी बीच में नहीं टूटता है। दैट मीन्स जो पोलिनोमियल होते हैं, हिंदी में अगर कोई बच्चा है बहुपदीय फलन, तो ये हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूअस। कैसे होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी में एक पॉइंट तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, दूसरा पॉइंट, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, क्या कहा? जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये भी आपके ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कैसे होते हैं ऑलवेज बच्चे? कॉन्टिन्यूअस। क्यों होते हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस? समझिए जरा ध्यान से, समझिएगा जरा ध्यान से कि मैम देखिए, हम जब sin x का ग्राफ बनाते हैं ये बनता है, cos x का ग्राफ बनाते हैं ये भी इस तरह का बनता है कॉन्टिन्यूअस, tan x का ग्राफ ये बनता है, cot x का ग्राफ ये बनता है, sec x ले लें या cosec x ले लें, इनके ग्राफ इस तरह के। तो बीच में कहीं पर ब्रेक तो आ ही नहीं रहा है। सो क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन भी हमेशा कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कुछ बच्चे यहाँ घूम जाते हैं। कैसे घूम जाते हैं? सुनो जरा। वो कहते हैं बच्चे कि मैम ये दोनों तो कॉन्टिन्यूअस हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये तो बीच में टूट रहा है। तो बेटा ये ग्राफ हम लोग जो बना रहे हैं ना, ये हम पूरी नंबर लाइन पर बना रहे हैं। एग्जाम में जब बात आती है तो हम फंक्शन की उसके पर्टिकुलर डोमेन में बात करते हैं। कहां पर बात करते हैं हम लोग? डोमेन में। सो यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो गए, पोलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो गए। थर्ड आता है इसके अंदर हमारा, कौन सा थर्ड? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये भी हमारे ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं लगना चाहिए। अब मैम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? बच्चों ने मुझे यहाँ कमेंट्स लिख के दे भी दिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस f(x) इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो हमेशा ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा। जरूरी नहीं है e टू द पावर x हो, कोई भी नंबर हो सकता है a टू द पावर x, तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरह का ही जाएगा। तो कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी कि पावर में। हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आपका लॉगरिथम फंक्शंस।
जितने भी लॉग फंक्शंस होते हैं ये भी आपकी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, आज में खत्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी याद रखिएगा, और एनडीए में इससे क्वेश्चन मस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो चैट करते रहिए, मुझे बताते रहिए समझ में आ रहा है या नहीं। लॉगरिथम फंक्शंस, मैम लॉग का ग्राफ कैसा होता है? लॉग का ग्राफ इस तरह का। सो ये भी हमेशा कैसा है? कॉन्टिन्यूस। अब रह गया एक रह गया, कोई बताएगा मुझे कौन सा? मैम एक रह गया आपका, जो कि आपका है मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन भी हमेशा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस। कैसा होता है मॉड्यूलस फंक्शन भी? हमेशा कॉन्टिन्यूस। कि मैम आपने मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ हमें ये पढ़ाया था, बीच में कहीं भी ब्रेक हो रहा है क्या इसका? नहीं। सो मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। सो एक बार अगर हम फटाफट से रिकॉल करें तो हमने कौन कौन से पढ़े? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पोलिनोमियल्स पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल्स पढ़ लिए, लॉगरिथम्स पढ़ लिए, हमने यहाँ पर आके मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ लिया। सारे के सारे कैसे हैं? ये कॉन्टिन्यूस। तो चलें क्या आगे? यस बेटा, चलें क्या आगे? चलें बच्चे? तो चलिएगा जरा, क्वेश्चन आपके पास था Which one of the following is not correct? पहला वाला पॉइंट कहता है पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये तो सही है, लेकिन वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। e टू द पावर x इज कॉन्टिन्यूस, ये भी सही है, बट वो नॉट करेक्ट कह रहा है, नहीं हो सकता। रह गई दो बातें, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी मेरा सेकेंड पार्ट है, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपको यहाँ पे। देखो जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, सो कॉन्टिन्यूटी कहती है कि आपका जो भी ग्राफ है वो बिटवीन द वे, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वट एवर द शेप इज, शेप से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वट एवर द शेप इज, ठीक है बच्चे। और डिफरेंशियबिलिटी जब हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बताते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। क्या मतलब होता है डिफरेंशियबिलिटी का? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो जिस भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी दे रहे हो, वहां पर जो भी आपका कर्व है, जो भी आपने उसका ग्राफ बनाया है, उसकी दो स्लोप्स नहीं होनी चाहिए, उसकी दो स्लोप्स नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वहां पर पिन पॉइंट एंड नहीं होना चाहिए, पिन पॉइंट एंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आ जाइएगा जरा, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स लिया। मॉड एक्स के बारे में जब बात की जाती है तो मॉड एक्स का ग्राफ ये लिया जाता है। कैसा है ये फंक्शन? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कहीं भी टच नहीं छूट रहा। लेकिन इस पॉइंट पर x बराबर 0 पर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। आपको पढ़ाया है मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी। क्यों? मॉड्यूलस जहां भी 0 होगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब अपना क्वेश्चन देखो जरा, क्या था कि क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा? नहीं मैम, नहीं होगा। दिस इज द आंसर। क्या कहा? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। आप चाहो तो इसे नोट बना के लिख सकते हो कि कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो इस बात का मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वी कैन नॉट इम्प्लाई कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। जल्दी बोलिए, सभी को समझ में आ गया पॉइंट? यस और नो? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से रिस्पॉन्स करिए। इज दैट क्लियर? जल्दी से गिव मी अ रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? गांधी बाग से आपका इंस्टीट्यूट कितनी दूर है? बेटा गांधी बाग से हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे ही होगा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर, ज्यादा दूर तो है नहीं। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मैम आ जाइए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड आपका। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। आ जाइएगा। क्वेश्चन में इसने आपकी बार हमें क्या कहा यहाँ पे? लेट्स हैव अ लुक। एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है एट x बराबर 3, तो वैल्यू बताइए कि कितनी है?
मैम x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूस है, यानी फंक्शन की 3 पर वैल्यू इज इक्वल्स टू है उसकी राइट हैंड लिमिट कह लीजिए या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 माइनस h। दोनों में से कुछ भी रख लीजिए। 3 पर वैल्यू 3 पर कितनी दे रखी है, इसने कहा इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 ये और 3 पर ये है। सो 2 into 3 plus k is equals to limit h tends to 0। रखो जरा यहाँ पे 3 plus h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 plus h माइनस 3। सो ये 3 से 3 कैंसिल, डायरेक्टली लिमिट रखेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल आप सबको लगाना आता है, ट्वाइस ऑफ 3 plus h अपॉन में 1, लिमिट पुट कर दीजिए 6 plus k इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चेक करिए सभी लोग चेक करिए, यू आर गेटिंग द आंसर 0 और नॉट, यू आर गेटिंग द आंसर 0 और नॉट। जितने भी लोगों का बी आ रहा है फटाफट से लिखिएगा, जितने भी लोगों का बी आ रहा है फटाफट से लिखिएगा बी आंसर। वेरी गुड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे एंड देखते हैं कॉन्टिन्यूटी का अगला क्वेश्चन आप कर पाते हैं या फिर नहीं। कॉन्टिन्यूटी ही पढ़ाएंगे आज, है ना। कॉन्टिन्यूटी बहुत इजी है आपका। आ जाइए क्वेश्चन देखिए कौन देता है। सबसे पहले एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस बोला है 0 पर, तो कहते हैं कि बताइएगा फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या होगी। पहला चांस आप लोगों के लिए, पहला चांस आप लोगों के लिए। देखें कौन आंसर देता है। फर्स्ट चांस आपके लिए, आज का थर्ड क्वेश्चन चल रहा है ये। फर्स्ट चांस, लेट मी सी कौन देगा सबसे पहले। वेरी गुड। क्या करेंगे मैम, यहां कॉन्टिन्यूस बोला है, फंक्शन की 0 पर वैल्यू है, सो लिमिट राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। अब एग्जाम में मेथड तो कोई देखेगा नहीं, क्या कोई मेथड देख रहा है, नहीं ना, तो जल्दी कर दो धड़ाम से। क्या भाई, अगर आप फुल मेथड लगाओगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h करोगे राइट हैंड लिमिट। हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, स्टेप्स कोई नहीं देख रहा, तो डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस अंडर रूट x प्लस 4 अपॉन में कितना साइन 2x। डायरेक्टली रखेंगे तो मैम 0 अपॉन 0 है, क्या कर दीजिए एल हॉस्पिटल, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 4 अपॉन में 2 cos 2x, लिमिट पुट कर दीजिए 2 2 जा 4 माइनस 1/4 और यहां पर 0 पुट करते ही 2। सो व्हाट इज द आंसर, -1/8, ऑप्शन डी। कितने लोगों का डी आ रहा है, कितने लोगों का डी आ रहा है, देखें जरा। विशाल का डी है, अंकित वाराणसी का डी है, प्रकाश पवार भी डी कह रहे हैं, लौकिक, प्रिंस राज, साइबर क्रेजी गेमिंग, वेरी गुड, अखिलेश यादव डी, इंजमाम भी डी कह रहे हैं, वेरी गुड। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलते हैं आगे की तरफ, कॉन्टिन्यूटी पर ही अगला क्वेश्चन एंड पहला चांस आप लोगों को देंगे। चलिए दीजिए आंसर, दीजिएगा आंसर, पहला चांस आप लोगों के लिए। लेट्स सी कौन देगा सबसे पहले आंसर इसका, फटाफट से। अगर फंक्शन x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो बताइएगा वैल्यू क्या होना चाहिए फंक्शन का 2 पर। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ मैम, फंक्शन की 2 पर वैल्यू कह रहा है, डायरेक्टली ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4, डायरेक्टली रखेंगे 0 अपॉन 0 फॉर्मेट। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, नहीं तो मैडम आपने सर्ड्स वाली भी तो एक अप्रोच बताई थी, सर्ड्स भी बताया था, फैक्टर भी बताया था। क्या नीचे वाले को x माइनस 2 x प्लस 2 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया, x की जगह 2 पुट करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर 1/2, ऑप्शन बी। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन। अब तो लग रहा होगा कि हाँ हो जाएगा, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो तो अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कैसे पेन उठता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का ही उठाएंगे, देखते हैं इसमें कितने लोग पेन उठाते हैं या डायरेक्टली करते हैं। लेट्स सी कितने लोग पेन उठाते हैं या डायरेक्टली करते हैं, फटाफट से, फटाफट से कीजिएगा।
नॉट एट ऑल, मैगी नहीं खाने गई हूँ, मैगी नहीं खाने गई हूँ। क्या बात करते हो, तो मैगी कैसे खा लेंगे हैं भाई। कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम मैगी खाने चली गई, मैगी नहीं खा रहे बेटा। देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस जीरो पे का है, तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू इक्वल होगी इसकी जो भी लिमिट होगी जीरो पर। फंक्शन है साइन पाई एक्स अपॉन में 5x। लिमिट्स तुमने पढ़ा है x जब भी जीरो टेंड करेगा तो साइन x को लिख सकते हो x 5x, इससे ये कैंसिल। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए। शायद ही किसी का गलत हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, शायद ही कोई बच्चा बोलेगा कि यस मैम ये मेरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी आज पूरी खत्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं कौन देगा सबसे पहले, फटाफट से कौन देगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर। ओहो, यहाँ तो डेरिवेटिव पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा नहीं, हम तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले। फंक्शन दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा आपसे पूछ रहा है, जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पर। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पर। प्रजापति कह रहे हैं मैम मैं चैनल पे न्यू हूँ, मोस्ट वेलकम। अगर आप नए हैं और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। अमित ने सबसे पहले आंसर दिया है सी। मैम इसने फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस कहा है 2 पर, यानी फंक्शन की 2 पर जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के बराबर होगी। फंक्शन की 2 पर वैल्यू 2 पर इक्वल यहाँ आ रहा है इक्वल, सो 3 इंटू 2 माइनस 4 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, 2 से लेसर पे भी यही है, यानी इसे लेने से फायदा नहीं। राइट हैंड लिमिट 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर पे वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा, मैंने h का भी यूज नहीं करा। 3 2 जा 6 माइनस 4 2 4 प्लस लैम्डा, सो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा बच्चे, -2 के। देखो जरा डी ऑप्शन है क्या। वेरी गुड मॉटल्य एंटरटेनमेंट, दुर्गेश, मोहित चौधरी, एनमिस, अरविंद, विशाल, वेरी गुड, नीतीश गुप्ता, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो कैडेट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कॉन्टिन्यूटी ही हमें आज करनी है, तो देखें कॉन्टिन्यूटी का एक और क्वेश्चन। चलो कौन देगा सबसे पहले आंसर, क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर नंबर 1, फर्स्ट प्लेस, क्वेश्चन नंबर 34। जल्दी से कहा था कि अब से आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे और क्वेश्चन के साथ ही सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 सबसे पहले राज ने आंसर दिया है। चलिए आपको ना एक छोटा सा मैं ट्रिक देती हूँ। कहीं पर भी अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x लिखा है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, जैसे डायरेक्ट में होती है। यानी यहां से हम लोग कहते हैं कि जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होगी साइन इनवर्स x को x कह सकते हैं, और जब भी हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x होगा तो इसको भी हम x कह सकते हैं, जैसे डायरेक्ट वालों में पढ़ते थे। ठीक है, तो यहां देखो इसने कहा ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पर, तो 0 पर वैल्यू कहीं ना कहीं इसकी लिमिट हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में 2x प्लस टेन इनवर्स x। और अभी तो आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, कितना 2x माइनस x अपॉन 2x प्लस x अपॉन 3x, so आंसर इज 1/3। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी। आया मजा। देखो जरा बी ऑप्शन है या नहीं। जय हिंद बेटा जी, आप पूछ रहे हैं ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट है। एनडीए का ऑफलाइन बैच 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है 24 अगस्त से। सेकेंड बैच स्टार्ट होगा एनडीए का 14 नवंबर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी की दूसरी वैरायटी क्या है। दूसरी वैरायटी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस खुद दे रखा है एट एवरी पॉइंट, वैल्यू ऑफ बी, कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है बी। अब आप एक बताओ, जब कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है तो कहीं ना कहीं उससे कम पर, उससे ज्यादा पर और उस पर, तीनों जगह हमारा फंक्शन डिफाइन होता है।
हमने देखा यहाँ पर 1 एक पॉइंट है, लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे वो x इज इक्वल्स टू 1 पे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू बराबर है 1 से कम सेम आएगी एंड 1 से ज्यादा का मतलब राइट हैंड लिमिट पर। सो 1 पर वैल्यू 5 इंटू 1 माइनस 4 और राइट हैंड लिमिट 4 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3b 1 प्लस एच, जहां पर बच्चे h क्या है टेंडिंग टू 0। कैसा नंबर है h टेंडिंग टू 0। सो इधर 1 आ गया, इधर 4 प्लस 3b हो गया। सो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया -1। ऑप्शन ए। चेक करिए कितने लोगों का ऑप्शन ए है, फटाफट से चेक करो कितने लोगों का ऑप्शन ए है। मोबाइल गेमर बेटा एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में आई हैव नो आइडिया, आई कैन ओनली से जस्ट बी कूल एंड काम। जो होगा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इस समय ऐसे परेशान होने से, ज्यादा सोचने से रिजल्ट, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ करके नहीं आए और यहाँ रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। जो करना था वो आप कर चुके हो, ठीक है। जय हिंद कह रहा है मैम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है कि हाँ बेटा पढ़ के देखो, आपको अगर हिंदी में दिक्कत नहीं लग रही है इंग्लिश हिंदी की तो बिल्कुल आप क्लास कर सकते हो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देगा सबसे पहले कौन देगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का आंसर। सबसे पहले नाम लेंगे, चलो उसका जो भी सबसे पहले आंसर देगा। बोर्ड आपके लिए है। अमित सेनवाल ने सबसे पहले सी दिया, विशाल ने ए दिया, दिनेश हुड्डा सी, अमित सी कह रहे हैं, अजय सी कह रहा है, ठाकुर शिवा भी सी कह रहा है। ज्यादातर लोग सी ही कह रहे हैं। ओहो सी, ऐसा कुछ कि इसने कहा के की वैल्यू कॉन्टिन्यूस दिया है तो मैम फंक्शन की 1 पर वैल्यू बराबर होगी किस पर, लिमिट टेंड्स टू 0, राइट हैंड ले लो या लेफ्ट हैंड कुछ भी ले लो। 1 पर k है इज इक्वल्स टू ट्वाइस 1 प्लस एच प्लस 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 यहाँ है, h की जगह 0 रख दीजिए तो 2 प्लस 1 कितना 3। सो यस वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन सी। वाटरले एंटरटेनमेंट डी कहाँ से दे रहे हो, डेल्टा डी तो आ ही नहीं सकता यार, ऐसी गड़बड़ ना करो। सारे बच्चे आप देखो कमेंट्स में आपके ऊपर सही आंसर दे रहे हैं सी, और आप क्या दे रहे हैं आंसर डी। गड़बड़ है, गलत है, कहीं कुछ प्रैक्टिस में कमी चल रही है अगर ये आंसर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी हु विल गिव द आंसर एट द फर्स्ट प्लेस। जो आपकी एक कमी थी वो हम कोशिश कर रहे हैं अब ना रहे, प्रैक्टिस दबा कर हो तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट से 37 का आंसर। सबसे पहले इरफान मलिक ने कहा सी है आंसर। अच्छा जी इरफान मलिक। निकेश कह रहा है ए, सौरभ भी ए कह रहा है, दुर्गालाल सी कह रहा है। अच्छा जी देखो जरा मैम इस बार भी इसने कॉन्टिन्यूस दिया है। क्या दिया है, ये डांस करने लगा, कॉन्टिन्यूस। तो मैम फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है π/2 पर वो कहीं ना कहीं इसकी लिमिट होगी x टेंड्स टू π/2 fx। फंक्शन की वैल्यू क्या है लैम्डा, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 रख दो जरा ऊपर मैडम, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई 0/0, क्योंकि साइन π/2 1 ये कैंसर। एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, पाई का 0 माइनस 2 रखिए π/2 0 होता है। सो वेरी वेल डन, आंसर इज ऑप्शन सी 0। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। वेरी गुड लौकिक, वेरी गुड अंकित, प्रकाश, नीतीश, निर्भय सिंह। आज आपने शायद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मुझे लगता नहीं आप कर चुके हो। आज अनाउंस कर रहे हैं शाम में एयरफोर्स का, आज अनाउंस कर रहे हैं एयरफोर्स का, वीडियो देख लो जरा, लिंक दे रखा है, पहली बनी हुई है स्ट्रीमिंग उसकी, आपने शायद देखा नहीं है इसलिए आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मौका आप लोगों के लिए, करिए ट्राई, पहला मौका आप लोगों के लिए। पूजा राय कुनी कह रहे हैं एनडीए में 400 का ही सिलेक्शन होता है क्या, नहीं ऐसा। अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हो तो बात अलग है, सीट्स कर रहे हो तो ये सीट्स 400 हैं, ठीक है। मार्क्स कर रहे हैं या सीट्स, ये मुझे एक बार क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 44, राज ने कहा आंसर इज सी। देखें मैम के की वैल्यू पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, 0 पर है
तो k जो है वैल्यू 0 पर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा 2 to the power x minus 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। हमारे पास तो एक ही अप्रोच है बेटा, एल हॉस्पिटल, 0/0 फॉर्मेट जहां भी बने एल हॉस्पिटल। 2 to the power x का 2 to the power x लॉग बेस ई 2 अपॉन में 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सो यहाँ पर लिमिट रखते ही 2 की पावर 0 1 यानी लॉग 2 अपॉन में 0 1/2 पर आ गया, लॉग इसे 2 to the power 2 कहेंगे, दैट मीन्स लॉग 4। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, नॉट सी। अरविंद कुमार सी आंसर कहां से दे रहे हो बच्चे? ए आंसर नहीं है राकेश यादव, बच्चे आंसर बी है। आया समझ में? मैम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है क्या मैम आपका जो ऑफलाइन बैच? प्लीज बेटा अगर आप एयरफोर्स के लिए बात कर रहे हो तो एयरफोर्स तो हिंदी वालों के लिए भी है, लेकिन एनडीए वालों के लिए बात कर रहे हो तो जो 24 अगस्त से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो केवल इंग्लिश वालों के लिए ही रहेगा। लक्ष्य त्यागी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मैडम समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल लक्ष्य त्यागी, बहुत अच्छी बात। क्यों नहीं समझ में आ रहा उसके पीछे का लॉजिक ढूंढो। हो सकता है आपकी पहले की क्लासेस मिस हो गई हैं लिमिट्स की, क्योंकि रूल तो सारे लिमिट्स के ही चल रहे हैं ना, एक भी रूल तो मैं नया ले ही नहीं रही। अगला क्वेश्चन देखें कौन देता है सबसे पहले आंसर। हु इज द नंबर 1 अमंग यू? हु इज द नंबर 1 अमंग यू? कौन है जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को फोड़ेगा? फटाफट से फटाफट से फटाफट से कौन फोड़ेगा सबसे पहले? करो ट्राई। दुर्गेश ने बी दिया, इरफान ने बी दिया है, स्टडी पॉइंट डी कह रहे हैं, अरविंद बी कह रहे हैं, स्टडी पॉइंट डी। अरे भैया बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, यानी फंक्शन की 0 पर वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 to the power x माइनस 2 to the power माइनस एक्स अपॉन एक्स होती है। लिमिट रखेंगे 1 - 1/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a to the power x log a माइनस माइनस प्लस a to the power x log a अपॉन में 1। लिमिट पुट कर दीजिए, इधर भी log 2 इधर भी log 2, 2 log 2, 2 log 2 का मतलब क्या है बच्चे? log 4। सो यस ऑप्शन बी, डी नहीं है आंसर। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। आया मजा? क्या है आंसर? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट पर। वेरी गुड वेरी गुड, जिसने डी दिया था उसका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ लोल क्वेश्चन। LOL, you know na LOL, what is LOL? So let's see who is number 1. Let's see who is number 1 to give me the answer of question number 47. Yes, you can do it. Yes, you can do it. नहीं विशाल परमिशन मिल चुकी है। पवन कुमार रावत बी आंसर कह रहे हैं और 5 बार लिख दिया। पवन बेटा एक बार लिख दे, मैं एक बार में भी पढ़ लूंगी, ठीक है? 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अरे मैम कॉन्टिन्यूअस ए की वैल्यू पूछ रहा है, इक्वल्स टू है 0 पर वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से कम ले लीजिए, 0 पर वैल्यू 8a + 0, 0 से ज्यादा पर 4 × 5 to the power माइनस h यानी 0 रखेंगे। सो ये तो 4 ही आएगा। a इज इक्वल्स टू कितना? 1/2। ऑप्शन ए। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए। वेरी गुड, ए की झड़ी लगा दी तुमने, है? एक ही झड़ी लगा दी सभी ने, मीना साहब ने भी, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और देखते हैं कितना स्कोर जा रहा है। क्वेश्चन बन रहे हैं थोड़े बहुत, लग रहा है कि यस वी कैन डू दैट। फील आ रही है कि यस मैम कॉन्टिन्यूटी तो बहुत इजी है, थ्योरी नहीं करा रही है, अब आपको साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिल रही है, तो लग रहा है ना कि यस मैम वी कैन डू 49 क्वेश्चन। अरे वाह यार गजब, आप लोगों ने तो आंसर भी देना शुरू कर दिया, मजा। मैम ये कॉन्टिन्यूअस दिया है π/2 पर, सो π/2 पर जो वैल्यू है कितनी है? m π/2 + 1 किसके इक्वल? x > π/2, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन π/2 + h जो कि होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना? sin π/2 + h + n। जैसे ही h रखोगे 1 + n, और यहाँ क्या चल रहा है? n π/2 + 1,
1 से 1 कैंसिल, ओहो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ओ ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या किया जाए? अच्छा सॉरी गाइस, इधर m है, इधर m है, सॉरी इधर m है, मैंने वो गलत देख लिया। सो n इज इक्वल्स टू m पाई बाई 2, n इज इक्वल्स टू m पाई बाई 2, ठीक है, वो m है, मुझे n लगा। सो यस आंसर इज C, यू वॉन, आंसर इज C, आंसर क्या है इसका? C, वेरी गुड। चले नेक्स्ट पर। अब तो आपके अंदर से भी फील आ रही होगी, ये दिल मांगे मोर, क्यों भाई आ रही है ये वाली फील, ये दिल मांगे मोर, क्यों? क्योंकि मैम हमें यही नहीं रुकना है, हमें इससे भी आगे जाना है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो यही नहीं रुकना, मुझे इससे आगे जाना है। तो क्या बोलेंगे? ये दिल मांगे मोर, राइट। एनडीए वालों के लिए सेशन चल रहा है, मैंने पहले भी बताया है, दिस सेशन इज फॉर दी एनडीए एस्पिरेंट्स, एयरफोर्स वालों के लिए नहीं है ये, कोई बच्चा अगर सोच रहा है एयरफोर्स के लिए। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल मांगे मोर, आपका दिल क्या कहता है इस क्वेश्चन के लिए? आपका दिल क्या कहता है इस क्वेश्चन के लिए? यस विशाल, देख लिया। प्रशांत कह रहा है ये दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा। हाँ आप लोगों ने तो अभी सुना है, मेरी तो पुरानी प्लेलिस्ट की वीडियो देखना, उसमें भी है ये दिल मांगे मोर। Yes, Gajanan Mungal. Either I will come back after hosting the tricolor or I will come wrapped in it, but I will be back for sure. Fauji, yes Fauji. हाँ जी भाई, दीजिए आंसर, क्या देंगे यहाँ पर, क्या देंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर? डी। रजत चौधरी कह रहे समझ में नहीं आ रहा। रजत बेटा जी थोड़ा सा ना फिर आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आ जाओ ओरली चलते हैं। मैम ये जो है कॉन्टिन्यूस होता है हमेशा, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। मैम मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एक्स भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, लेकिन दोनों किस में आ रहे हैं? डिवाइड में आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहे हैं। तो मैम इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे कॉन्टिन्यूस होगा, एक्सेप्ट सिवाय किसके? x बराबर 0 के। किसके? x बराबर 0, क्योंकि 0 पर क्या बन जाएगा? 0 अपॉन 0। अब हमारे पास ना एक रिजल्ट होता है, उसे देख लीजिए। अगर f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और g भी आपका कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं आपके पास, तो उनका सम भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, उनका डिफरेंस भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, उनका मल्टीप्लाई भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, और उनका डिवाइड भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सेप्ट g नॉट इक्वल्स टू 0। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर दो कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूस, एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूस। तो जरा क्वेश्चन पे आइएगा, क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? मैम ये भी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सिवाय 0 के, तो दोनों का सम कॉन्टिन्यूस होगा, सिवाय कहाँ? 0। कॉन्टिन्यूस ओरिजिन पे गलत, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं, क्योंकि मॉड एक्स थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूस है। नहीं, ये कहता है डिसकॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस है। यस, दिस इज द आंसर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है मॉड एक्स भी डिसकॉन्टिन्यूस है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। प्रशांत यादव, डी नहीं है बेटा। प्रशांत यादव डी में देखो कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन लिखा है, लेकिन आगे लिखा है मॉड एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट देयर। मॉड एक्स थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूस है बेटा, मॉड एक्स थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। प्रशांत यादव गॉट दैट? यस और नो लिखिए सभी लोग। बिल्कुल अब की बार खड़गवासला में जाके ही दम लेंगे। यस बिल्कुल अब की बार खड़गवासला में ही जाकर दम लेंगे, सुदान ब्लॉक के आगे जाएंगे, राइट। चलो जरा, चलो अगला क्वेश्चन, लेट्स सी। पेन भी नहीं उठाना इसमें, देखते हैं कितने लोग करते हैं बिना पेन उठाए। मोस्ट वेलकम टू आवर फैमिली आशु सिंह। बिना पेन उठाए कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? मॉटले एंटरटेनमेंट, आपका नाम भी रजत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से बिना पेन उठाए आंसर कितने लोग दे रहे हैं?
आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो कहते हैं यस मैम आई नीड मोर, मेरा दिल तो मोर, ये दिल मांगे मोर। वेरी गुड। क्या कि मैम कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू मैम लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3x ही रहेगा, इसको 4x कह देंगे, ऊपर 7x अपॉन में x कैंसिल हो गया, आंसर इज 7। ईमानदारी से कितने लोगों ने पेन चलाया था इस क्वेश्चन में, या ये बताओ जितने लोगों ने भी बिना पेन उठाए करा था ना वो मुझे ये भेजो जरा, ये दिल मांगे मोर है ना, फटाफट से कितने लोगों ने बिना पेन उठाए करा, बिना पेन उठाए कि कॉपी पे पेन चलाया ही नहीं है, एक बार दिखना चाहिए मुझे मेरे कितने शेर ऐसे हैं जो बिना पेन चलाए कर दिए इस क्वेश्चन को। अरे वाह, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। वेरी गुड शगुन, वेरी गुड शिवानंदा, वेरी गुड दिनेश, राकेश। तो चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इसको भी कितने लोग बिना पेन उठाए करते हैं। हरी अप, हरी अप। इस क्वेश्चन को भी कितने लोग बिना पेन उठाए करते हैं? थोड़ा तो उठाया था, नहीं मोहित गुप्ता बिल्कुल भी नहीं उठाना था। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में भी पेन नहीं उठना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी पेन नहीं उठना चाहिए। आई नीड आंसर, आई नीड आंसर जल्दी से। इरफान मलिक ने सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड इरफान, वेरी वेरी गुड इरफान, वेरी गुड, ब्रिलियंट। मैम देखिए ये कह रहा है कॉज है एक, मुझे दिख रहा है एक मॉड, ट्रिग्नोमेट्रिक और मॉडुलस हमने अभी पढ़ा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं, बिल्कुल सही। मैम ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, सही। कोसाइन इवन सही, कॉन्टिन्यूस का सम सही। लेकिन मैम यहाँ पर ये ना तो सम है ना ही यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इनफैक्ट कॉज के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। इसलिए आंसर ए है। कंपोजिशन पढ़े हो? गॉफ और फॉग पढ़े हो? गॉफ और फॉग कंपोजिशन। भाई देखो ना, अगर आप यहाँ पर gx को ले लेते हैं mod x और fx को ले लेते हैं cos x, और आपसे कहीं पर कोई कहे fog x बताइए, तो क्या बोलेंगे? f of gx, और f क्या है? cos mod x। सो व्हाट इज कंपोजिशन? गॉफ और फॉग। राधे राधे बोलिए, स्मार्ट लेक्चर, बिल्कुल राधे राधे। ठीक है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। क्या कहा? दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस। और ये देखो एक आर फिर से आया, ये बेचैन आत्मा। ये बेचैन आत्मा ऐसी है, जब भी आती है रिजल्ट आ गया, जब भी आती है रिजल्ट आ गया बोल देती है, भले ही रिजल्ट आए या ना आए। ठीक है, इसको सिर्फ बोलने से मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, भटकती आत्मा, बिल्कुल सही। कहते हैं ये 63 क्वेश्चन के अंदर आपसे कॉन्टिन्यूस है 0 पर, 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू a, लेफ्ट हैंड लिमिट यही ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में कितना? x स्क्वायर। सो a इज इक्वल्स टू एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए या शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए। आई थिंक शॉर्ट ट्रिक याद होगी, क्या थी? a स्क्वायर अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 8। टन टन खत्म, टन टन खत्म। एक बच्चा लिख रहा है नीतीश कुमार गुप्ता, ये आप सॉल्व करो। नीतीश, अगर आपने बच्चे लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2, वहां से हमने सीधे काम कर दिया है ना। टन टन, बिल्कुल बिल्कुल सीधे। जिसे रिजल्ट याद है उसके लिए क्वेश्चन आसान है, जिसे रिजल्ट याद नहीं है वो बेचारा लगा रहेगा। ठीक है, वो बेचारा लगा रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा। ओके, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कौन देता है इसका आंसर। शैलेंद्र कुमार, मैं पेड बैच नहीं पढ़ाती हूँ बेटा, और पेड बैच नहीं पढ़ाने के कारण ही मैंने अनअकैडमी छोड़ा है। मैं वहाँ थी बट मुझे थोड़ा नहीं लगा कि मैं कोप अप कर पाऊंगी, दैट इज़ व्हाई आई हैव लेफ्ट दैट प्लेटफॉर्म। अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे से इस प्लेटफॉर्म पर अब पढ़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ और फिर भी आपको पैसे ही खर्च करने हैं, तो आप पैसे बिल्कुल खर्च कीजिए। आप किस पर खर्च कीजिए? स्टडी मटेरियल पे, आप बुक्स पे खर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर पे खर्च कीजिए। ठीक है, ये बच्चों के दिमाग की एक इमेज होती है, हाइप होती है, पेड कोर्स ले लो तो वहाँ टीचर और अच्छा पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चे, बोलो जल्दी से क्या आंसर देंगे इसका।
फंक्शन दिया है एक्स रेशनल, एक्स इरेशनल है, तो क्या ये एक्स 0 पर कॉन्टिन्यूस है? अरे मैडम जी सुनो जरा मेरी बात, अगर आपसे कहा जाए y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम तो यही बनता है, और आपसे कहा जाए माइनस एक्स स्क्वायर का डायग्राम, सो माइनस एक्स स्क्वायर का डायग्राम क्या बनता है बच्चे? यही बनता है। अरे हाँ, वो कह रहा है रेशनल इरेशनल और 0 पे बात कर रहा है, 0 पे बात कर रहा है मैम, 0 पे, 0 पे तो 0 ही वैल्यू आएगी, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। खामखा कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। केवल कंफ्यूज कर रहा है, केवल कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, बच्चा कह रहा है प्यार से समझा दो। हाँ, प्यार की भाषा तुम लोगों को ज़्यादा ही समझ में आती है, प्यार की भाषा ज़्यादा समझ में आने लगी है तुम लोगों को। चलो तो ज़रा प्यार से आंसर दो इसका। ये प्यार व्यार इश्क विश्क दिल विल कुछ नहीं रखा। वंस यू गॉट रिकमेंडेड फिर बहुत अच्छे अच्छे वाले प्यार मिलेंगे। अभी तो बचपन का प्यार है। बचपन का प्यार कहाँ काम आता है बताओ ना? बचपन का प्यार कहीं काम आता है? है कोई ऐसा जो कहे कि मुझे तो बचपन का प्यार काम आया? तो मैंने कहीं सुना था, रादर मैंने ये अपनाया। अब भी फिर मैंने सोचा इस बारे में कि बचपन का प्यार कभी काम नहीं आता। वो 9th क्लास की गर्लफ्रेंड, 10th क्लास की गर्लफ्रेंड नहीं आती काम। चलो बी आंसर आ जाओ। x बराबर 0 पर वैल्यू k है, लिमिट क्योंकि कॉन्टिन्यूस बोला है x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन में x। राइट बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, स्क्वायर अपॉन 2। गौर कीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एल हॉस्पिटल लगाइएगा एक बार, तो कितना आएगा? साइन एक्स अपॉन में 1, 0। आंसर है 0। और बहुत सारे लोग बचपन के प्यार में आंसर लगा गए होंगे बी 1/2, उनका वहीं पर ये गलत हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में नीचे स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस ax अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तब जाके स्क्वायर अपॉन 2 कहते हो। यहाँ पर x है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? 0 है। ये कह रहा है जान मेरी जाने मन बचपन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना है, ऐसा ही कुछ। बचपन के प्यार ने धोखा दे दिया, बिल्कुल धोखा दे दिया। यहाँ तो वही स्थिति हो गई। तो उम्मीद करूं कि आज आपको कॉन्टिन्यूटी क्लियर है। जितना पढ़ाया उतने से लग रहा है कॉन्टिन्यूटी क्लियर है। नियर अबाउट 10-12 क्वेश्चन भी हो गए होंगे, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे अगर किसी बच्चे ने नोट करे हैं तो। अजय यादव मॉड एक्स अपॉन एक्स के लिए पूछ रहे हो। देखो बच्चे, अजय यादव बच्चा देख ध्यान से, मॉड एक्स अपॉन एक्स के लिए जो आप मेरे से पूछ रहे हैं इसके बारे में देख लीजिए। आप अगर इस फंक्शन को देखते हैं, एक्स को पॉजिटिव लेते हैं सो एक्स अपॉन एक्स 1 आएगा, एक्स को नेगेटिव लेते हैं तो माइनस एक्स अपॉन एक्स -1 आएगा, एक्स को 0 लेते हैं तो 0 अपॉन 0 आएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हमने कहा था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर जगह सिवाय किसके? x नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। ढंग से लिख लो, सिवाय किसके? एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। ठीक है अजय बेटा, 18 हो गए क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैंने इसकी पीडीएफ लास्ट टर्न पे आपको नहीं भेजी थी क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चन मिक्स थे। अब यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मैं भेज रही हूँ क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी आप कर सकते हो। कल और चलेगी इसकी क्लास डिफरेंशियबिलिटी और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज 7 बजे एयरफोर्स वालों के लिए एक अनाउंसमेंट होगा। जितने भी लोग एयरफोर्स के बच्चे हैं वो आ जाइएगा, बैच के बारे में उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद।